देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साल 2020 के आगाज के साथ ही ईरान और अमेरिका में तनातनी जबरदस्त बढ़ गई थी। दोनों मुल्कों के बीच जंग जैसे हालात बन चुके थे, लेकिन इसी बीच कोरोना की एंट्री हुई और मामला शांत हो गया। लेकिन ओमान की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के जंगी बेड़े अब भी तैनात हैं। सुपर पावर को अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान नीले समंदर में जंग की रिहर्सल कर रहा है। लेकिन इसी एक्सरसाइज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने ईरान के होश फाख्ता कर दिए। ईरान की बड़ी नादानी ने समंदर में ही रूहानी को हिट विकेट कर दिया। आखिर कैसे रूहानी की मिसाइल ने अपने ही नौसेना के जवानों की बलि ले ली, आप खुद देखिए। ओमान की खाड़ी में ईरान के जंगी बेड़े तैनात थे। नौसेना के युद्धपोत जंग की रिहर्सल कर रहे थे। मकसद था ओमान की खाड़ी में अमेरिका के दबदबे को कम करना, सुपर पावर के सामने अपने विध्वंसक लड़ाकों का शक्ति प्रदर्शन करना। इस युद्धाभ्यास के दौरान ईरान के जंगी जहाज ने टारगेट मिसाइल दागी, लेकिन वो मिसाइल टारगेट को हिट करने की बजाय ईरान के ही एक और युद्धपोत पर जाकर गिरी। अचानक समंदर के बीच जबरदस्त धमाका हुआ और पलक झपकते ही ईरान का जंगी बेड़ा पूरी तरह तबाह हो गया। इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरान की नौसेना ने युद्धाभ्यास बीच में रोक दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। असल में ईरान की मिसाइल ने अपने ही 19 नौसैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दर्जनों बुरी तरह जख्मी हो गए। यह हादसा तेहरान से दक्षिण पूर्व में मौजूद जस्क बंदरगाह के पास हुआ। जिस जंगी जहाज पर मिसाइल गिरी वो हेंडिजन क्लास सपोर्ट शिप कोनारक थी। हमले के बाद शिप बर्बाद हो गई। हालांकि ईरानी मीडिया ने इसे एक दुर्घटना करार देते हुए कहा कि कोनारक शिप मिसाइल के टारगेट के बहुत पास मौजूद थी, लिहाजा गलती से मिसाइल ने टारगेट बजाय शिप को उड़ा दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। यही वो वजह है जिसके चलते ईरान को ओमान की खाड़ी में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करना पड़ा, क्योंकि साल 2020 के आगाज के साथ ही ईरान और अमेरिका में जबरदस्त तनाव है। वो अपने हर दुश्मन को निपटाने की तैयारी कर रहा है, लिहाजा ओमान की खाड़ी में भी उसने जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं। ऐसे में रूहानी ने भी ओमान की खाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नौसेना के जंगी जहाजों को तैनात किया। इसी कड़ी में कोनारक शिप को भी तैनात किया गया, जिसका काम समुद्री इलाके की पेट्रोलिंग करना है। पेट्रोलिंग के दौरान शिप टारगेट के पास पहुंचा और उसी वक्त मिसाइल को दागा गया, जिसकी वजह से कोनारक शिप के चिथड़े उड़ गए। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं जब ईरान की सेना की गलती से बेकसूरों की जान गई हो। इससे पहले ईरान ने यूक्रेन के यात्री विमान पर एक मिसाइल से अटैक किया था। इसी साल जनवरी में ईरानी सेना ने मिसाइल हमले में 176 लोगों को मार दिया था, जिनमें से 82 मुसाफिर ईरान के नागरिक थे। यह खौफनाक मंजर उसी वक्त का है जब अमेरिका से बदला लेने की आग में जल रहे ईरान ने यूक्रेन के पैसेंजर प्लेन को ही राख कर दिया। चंद सेकंड बाद ही इंसानों से भरा प्लेन खाक होकर जमीन पर गिरा और इसके बाद की तस्वीरें तो और भी ज्यादा भयावह हैं। मिसाइल के टकराते ही विमान पहले तो आसमान में आग का गोला बना और फिर धधकता हुआ भारी भरकम प्लेन जमीन पर मलबे में तब्दील हो गया। यूक्रेन के प्लेन में पौने 200 लोगों को जिंदा जलाने पर पहले ईरान ने यह नहीं माना कि उसने किया है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के बाद ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने इसे भयंकर भूल करार देते हुए गलती स्वीकार की और इस बार भी ईरान ने वही गलती दोहराई। अपने ही जंगी बेड़े से निकली मिसाइल से अपना ही शिप तबाह कर दिया और 19 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।